नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जे.पी. नड्डा जी भाजपा के 6 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया है भाजपा दिल्ली के हेड क्वार्टर में, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब और वहां के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाहरी जिला कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। चलिए यहाँ के जो सांसद है योगेंद्र चंदोलिया जी, उनसे बात करते हैं। जिला अध्यक्ष जो है चावरिया साहब, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी में हैं और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरे से कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर के बोलते थे, नड्डा यू आर ए गुड पर्सन बट इन ए रॉन्ग पार्टी। पर मैं बोलता था उनको कि यू आर ऑल्सो ए गुड पर्सन बट यू आर इन द रॉन्ग पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने अभी 6 कार्यालयों का उद्घाटन किया है। उसमें 3 दिल्ली के और एक हमारा बाहरी दिल्ली का, जहां से मैं सांसद हूं। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया था कि प्रत्येक जिले में भाजपा का कार्यालय होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, उसी के साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, हमारे संगठन महामंत्री पवन राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे 3 जिले जो बाकी थे, 14 के 14 जिले आज हो गए हैं। और आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म जयंती है, इस अवसर पर, शुभ अवसर पर, और आज आषाढ़ एकादशी भी है, ऐसे पावन अवसर पर हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठकर पार्टी के विस्तार करने के लिए प्रत्येक बूथ और त्रिदेव और पन्ना प्रमुख तक यहाँ से आयोजन होगा और पार्टी अपना संगठन को बढ़ाते बढ़ाते आगे तक जाएगी। सर, आज स्थानीय विधायक भी सर यहाँ दिखाई दिए क्या कुछ? स्थानीय विधायक जी को सूचना थी और हमारे और भी कई विधायक नहीं आए, कहीं दिल्ली से बाहर होंगे और उनको हमने सूचना दी थी। कार्यालय में क्या किस तरह की सुविधाओं से लैस कार्यालय बनाया गया? देखिए, अगर आपने वीडियो में देखा होगा, हमारे अध्यक्ष जी का यहाँ कमरा रहेगा, हमारे महामंत्री का कमरा रहेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रूम रहेगा, मीटिंग करने के लिए रूम रहेगा, 2 कमरों में रहने की व्यवस्था, कोई बाहर का कार्यकर्ता आता है उसके रहने की व्यवस्था रहेगी। कुल मिलाकर हमारा कार्यालय मंत्री का ऑफिस होगा, एक डेस्क लगेगा जहाँ पर लोगों की बात होगी और मैं भी इस कार्यालय में महीने में 1 बार जनता की सुनवाई करने के लिए मैं इस कार्यालय में और मेरे उत्तर पश्चिम जिला कार्यालय में मैं बैठूंगा। सर, अन्य कार्यालयों जगह मीडिया के लिए भी यहाँ पर कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हमारा बिल्कुल पारदर्शिता है। आप आएंगे, आपका स्वागत है हमारे अध्यक्ष रूम के अंदर, हमारे महामंत्री के रूम में। जब भी आप आएंगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो मीडिया को, हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको साथ लेकर चलती है। दूसरी पार्टियां मीडिया पर सेंसरशिप लगाती हैं और केजरीवाल साहब ने तो सेक्रेटरीट में घुसने ही मना कर दिया था। वहाँ पर रेखा गुप्ता जी से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से आप प्रदेश कार्यालय में बात कर सकते हैं। ये मुझे इतना कहना है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला बाहरी दिल्ली का ये जो कार्यालय है, जिसको हम अपनी आस्था का मंदिर मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता हमारी पार्टी के जो कार्यालय होते हैं उसमें कार्य योजना बनती है। कार्य योजना जनता के ऊपर काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए योजनाएं बनती है। जैसे माननीय नड्डा जी ने अभी आपके सामने कहा कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और जनता की सेवा करने के लिए एक ये मंदिर हमें आज मिला है देखने को। और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का, माननीय पवन राणा जी का, हम सब कार्यकर्ताओं का पर आशीर्वाद मिला है कि हमें एक ये लाखों कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यालय का उद्घाटन आज करने का सौभाग्य मिला। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। इस कार्यालय के माध्यम से क्षेत्र की जनता को किस तरीके से साथ लेकर चलने का प्रयास किया? क्षेत्र की जनता के लिए ही सेवा का काम है हमारे यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर वर्षों से 27 साल में पहली बार सरकार मिली और सरकार बनी तो सरकार बनने के लिए जो 27 वर्षों तक ये कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष करते करते रोडों पे
अपना वर्षों का जीवन, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बीच में चले गए और वो जाने के बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के, आपने देखा होगा माननीय नड्डा जी ने वो किया था कि भाई कोरोना के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे चले गए, इस धरती से चले गए, लेकिन निस्वार्थ भाव से इस भारत माता की संस्कृति के लिए काम करते हैं, भारत माता की योजना के लिए काम करते हैं। और हम जनता के बीच में निरंतर, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी अभिमान में नहीं जीता कि आज हमारे पास दिल्ली के अंदर सारी सरकारें हैं। वो निरंतर काम करता, निरंतर रेगुलर काम करता, 12 से 24 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता। मैं आप सभी मित्र भाइयों को, मीडिया के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और 3 स्थानों से, हरियाणा के 3 स्थानों से और दिल्ली के 3 स्थानों से जुड़े हुए वहाँ उपस्थित हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण और हमारे पदाधिकारीगण और वीर कार्यकर्ता। यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था, जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए। इसको भी हमको ध्यान रखना। तो उसकी नींव रखने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज के दिन याद रखना और उनके बलिदान, उनका जीवन, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सदा सदा हम सबको याद रहेगी। आपको बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, अभी अभी 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे किए। अविरल और पूरी ताकत के साथ ये 11 साल बेमिसाल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और यह 11 वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला वर्ष है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जनसेवा, साधना और समर्पण, और उसके साथ साथ सिद्धि के साथ इस बात को सिद्ध किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने स्पष्ट नेतृत्व दिया, संकल्प अडिग रहा है और नियत जनसेवा की होती है, तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी में हैं। और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो मेरे से कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर के बोलते थे, नड्डा यू आर ए गुड पर्सन बट इन ए रॉन्ग पार्टी। पर मैं बोलता था उनको कि यू आर ऑल्सो ए गुड पर्सन बट यू आर इन द रॉन्ग पार्टी। हमारे कम्युनिस्ट भाई आया करते थे, गुलछर्रा छोड़ते थे और बोलते थे कि क्रांति की लहर यहीं से निकलती है। मेरे को आजकल मिलते हैं, मैं पूछता हूं कैसी है तुम्हारी क्रांति। तो कहते हैं क्यों कटे पर नमक छिड़क रहे हो। छोड़ो नड्डा। तब मुझे महसूस होता है, यह घटना मैं 40 साल पुरानी सुना रहा हूं आपको, तब मुझे महसूस होता है कि ईश्वर ने हमें सही रास्ते पर रखा था। और इसलिए आज हम सब लोगों को वो सौभाग्य मिल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य के रूप में जानते हैं। और इसलिए हम सबको ये सौभाग्य मिल रहा है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। ये हमारे साल पहले हर मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना,
मेड इन जापान, मेड इन ताइवान। आज एप्पल पर भी लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में हम 4.5 टाइम्स हम बढ़ चुके हैं, 4.5 गुना बढ़ चुके हैं। डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में हम 20 गुना बढ़ चुके हैं, 20 टाइम्स हम बढ़ चुके हैं। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पर दुनिया में खड़े हैं। टॉय के एक्सपोर्ट्स में हमारी 40% की वृद्धि हुई है। और उसी तरीके से रोड्स में, रेलवेज में, हाईवेज में, एयरवेज में हम लोगों को लगातार व्यापार में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर चीज़ में हमको विकास के साथ अपने आप को हम लोगों ने जोड़ा है। अगर मैं हाईवेज की बात करूं तो आज 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी है। अगर मैं स्पीड कॉरिडोर्स की बात करूं तो 4,678 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। और अगर मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं तो आज 7,71,000 किलोमीटर सड़क बनी है। बोलिए, आपको दिल्ली के आसपास विकास पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाईवेज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हर बड़े शहर में मेट्रो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पहचान जो बनाई है उसके लिए उसी तरीके से अगर हम देखें इंटरनेट कनेक्शंस, तो इंटरनेट कनेक्शंस 2014 में 25 करोड़ था, आज वो 97 करोड़ हो गया, 97 करोड़। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस देश में जो 6 करोड़ था वो आज 94 करोड़ हो गया है, वो भी हमको ध्यान में रखना। रेलवे में हम सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे की लाइन्स हम बने हैं। और उसी तरीके से ऑपरेशनल मेट्रो 4 टाइम्स उसमें इंक्रीज हुआ है। एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे 74 एयरपोर्ट होते थे, आज 159 एयरपोर्ट्स बनकर के तैयार हुए हैं। एक नया विकास के दृष्टि से काम हुआ है। मैं यहाँ जब आया हूँ तो मैं दिल्ली और हरियाणा के संदर्भ में भी ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूँ, रेखा जी और उनकी टीम को, जिन्होंने इस बार, और ये डबल इंजन सरकार का फर्क देखो, डबल इंजन सरकार का फर्क यह है कि दिल्ली में हिस्टोरिक 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बना है, ऑल टाइम रिकॉर्ड। 28,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ये पिछले साल से दुगना है। यानी आपने एक साल में दुगनी छलांग लगा ली, ये आप हमको देखने को मिला है। आज सुबेरे मैं नर्सिंग अपॉइंटमेंट, नर्स ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के लिए लेटर देने विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था, उसमें गया था। 1200 से ज़्यादा बहनों को 15 साल बाद सरकारी नौकरी दिल्ली में मिल रही है, ये हमने देखा। और वहीं आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत, आप जो 40 लाख लोग वंचित थे उनको आपने व्यय वंदन का कार्ड दिया। 5 लाख रुपए मोदी जी का और 5 लाख आपका, यानी 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया। उसी तरीके से यहाँ टैंकर माफिया घुमा करते थे। ये 4-5 महीने की बात है कि आपने 1167 GPS एनेबल्ड वाटर टैंकर्स चलाए हैं। अब कोई माफिया नहीं, कोई ब्लैक नहीं, और उस तरीके से काम किया है। उसी तरीके से दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड फी रेगुलेशन बिल 2025, इसको भी आपकी कैबिनेट ने सहमति दे दी है। उसके लिए भी मैं बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपने दिल्ली को हरा बनाने के लिए 460 इलेक्ट्रिक बसेस, उसको भी आपने उतारा है देवी नाम से, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 के दंगों के पीड़ित लोगों में से आपने 125 लोगों को इतने साल बाद जब हमारी सरकार आई है तो आपने उनको नौकरी दी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं बधाई दे सकता हूँ। यह हमारा रिपोर्ट, मैंने छोटी सा रिपोर्ट कार्ड आपकी 3-4 महीने की रखी है। अभी तो हम काम शुरू ही कर रहे हैं।
बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 1700 करोड़ रुपए अगले 8 महीने में आपने खर्च करने हैं। 15th फाइनेंस कमीशन का बचा हुआ पैसा आपने खर्च करना है। तो ये डबल इंजन की सरकार है जो आज दिल्ली को मुख्य धारा में वापस ला रही है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा विकास की गति पर लगातार हैट्रिक बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 10 फसलों को इन्होंने अपने एमएसपी में जोड़ लिया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हरियाणा अकेला राज्य है जहां 24 फसलों को एमएसपी दिया जा रहा है। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। एक यहां अभियाना शुल्क लगता था, आज़ादी के पहले से लगता था अभियाना शुल्क, नहर में बहने वाले पानी पर शुल्क लगता था। आपने 140 करोड़ रुपए जो आउटस्टैंडिंग थे किसानों को, जो 4299 गांव में बसते हैं, उसको माफ कर दिया है और आपने अभियाना शुल्क को भी गुड बाय कह दिया। किसानों के पक्ष में आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसी तरीके से 36 लाख हमारे विडोज, हमारे दिव्यांग भाई, हमारे अन्य लोगों को आपने पेंशन से जोड़ा है और पेंशन को बढ़ा करके 3000 रुपये किया है। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। हर घर गृहिणी योजना में 13 लाख परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराने का काम आपने किया है। इसके लिए नारी शक्ति को जो आपने ताकत दी है, उसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, हमारा दलित भाई, हमारा युवा साथी, हमारा आदिवासी भाई, हमारी महिलाएं यह मुख्य धारा में आज शामिल हो रही हैं और इसी कारण से आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को मुफ्त इलाज हर महीने मिल रहा है और 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है।